1820 बंगाल का एक छोटा सा गांव बीरसिंह, पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला। एक गरीब परिवार, एक गरीब लड़का जिसके घर में दीपक जलाने के लिए तेल तक नहीं था, लेकिन वही लड़का आगे चलकर बना ज्ञान का सागर। पिता ठाकुरदास, माँ भगवती देवी। आज की कहानी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जीवन प्रेरणादायक कहानियों और महान कार्यों से भरा हुआ है। यहाँ उनके जीवन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें और कहानियाँ दी गई है। मातृभक्ति। विद्यासागर की माँ ने उन्हें तुरंत गांव आने का संदेश भेजा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाढ़ के दौरान नदी पार करके कोलकाता से अपने गांव बीरसिंह जा रहे थे। जब वे दामोदर नदी के किनारे पहुंचे तो भारी बारिश के कारण नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। भयानक मौसम और नदी की तेज धारा के कारण नाविकों ने नदी पार कराने से मना कर दिया था। जब कोई नाव नहीं मिली तो उन्होंने तैरकर नदी पार की। यह घटना उनके निडर, दयालु और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व को दर्शाती है। यह उनके मातृभक्ति का एक अद्भुत उदाहरण था। अपना काम स्वयं करें। एक बार एक युवा अधिकारी स्टेशन पर उतरा और अपना सामान उठाने के लिए कूली ढूंढने लगा। वहां खड़े एक साधारण व्यक्ति ने उसका सामान उठाया और उसके गंतव्य तक पहुंचा दिया। जब उस युवा ने पैसे देने चाहे तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया। बाद में उस युवा को पता चला कि वह कूली नहीं था, बल्कि स्वयं पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। इस घटना ने उस युवक को सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। विद्यासागर के बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पास घर में तेल का दीपक जलाने तक के पैसे नहीं होते थे। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वे रात में सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते थे। सादगी का महत्व। एक बार उन्हें एक बड़े भोज में आमंत्रित किया गया, जहां साधारण धोती कुर्ता पहनने के कारण द्वारपाल ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वे घर गए, महंगे कपड़े पहने और वापस आए। भोज के दौरान वे खाना अपने कपड़ों को खिलाने लगे। जब मेज़बान ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह सम्मान मुझे नहीं, मेरे इन कपड़ों को मिला है, इसलिए खाना भी इन्हें ही खाना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह। उस समय समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। विद्यासागर ने प्राचीन शास्त्रों का हवाला देकर सिद्ध किया कि विधवा विवाह शास्त्र सम्मत है। उनके अथक प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून, विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ। उन्होंने समाज के सामने उदाहरण पेश करने के लिए अपने बेटे नारायण चंद्र का विवाह भी एक विधवा से करवाया था। महिला शिक्षा। उन्होंने माना कि समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य है। उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की और उनके संचालन का खर्च भी अक्सर खुद उठाते थे। वे महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। बंगाली भाषा का आधुनिकीकरण। उन्होंने बंगाली भाषा को सरल बनाया। उनकी पुस्तक वर्णो परिचय आज भी बंगाली बच्चों के लिए भाषा सीखने की पहली किताब मानी जाती है। उनकी असाधारण विद्वता और संस्कृत के ज्ञान के कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है ज्ञान का सागर। अपनी परोपकारी प्रकृति के कारण लोग उन्हें दयार सागर भी कहते थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।